अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे बुक फॉर्मेटिंग की। शॉर्ट स्टोरी बुक जो हमारी होती है उनकी फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं। जो भी बुक हम किसी ऑथर से राइट करवाते हैं वो हमें सिंपली राइट करके दे देते हैं, उसके बाद होती है फॉर्मेटिंग, ठीक है, और एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो हम ज्यादातर एडिटिंग के ऊपर नहीं करेंगे बल्कि फॉर्मेटिंग के ऊपर करेंगे, ठीक है। बाकी एडिटिंग वगैरह का भी मैं आपको टच देता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बुक को फॉर्मेटिंग करना होता है। जब आपके पास बुक आती है ना, वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर होती है या किसी ईपब फॉर्म के अंदर होती है, तो आपने उसको एमएस वर्ड जो होता है ना उसके अंदर मतलब कि करना होता है फॉर्मेटिंग। तो आपने क्या करना है, उसको जो है ना वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया करना है, ठीक है। कुछ लोगों को यही समझ नहीं आता कि हमारी बुक जो है ना एमएस वर्ड के अंदर ओपन नहीं होती। एमएस वर्ड बेसिकली होता क्या है, एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ये है कि एक ऑफिस होता है, ठीक है। तो एम एस ऑफिस जिसको कहते हैं उसके अंदर ही आपका जो है ना एक वर्जन होता है एम एस वर्ड का, जिसके अंदर बुक फॉर्मेटिंग की जाती है। जैसे ये मेरे पास ओपन है ना, ये क्या है, ये एम एस वर्ड है जिसके अंदर मेरी बुक ओपन है। इसके अंदर बुक को ओपन करने के लिए पहले जो आपकी बुक होती है, जो आपकी फाइल होती है, उसको एम एस वर्ड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अगर आपको नहीं पता तो आपने जस्ट जो है ना गूगल के अंदर लिख लिया करना। जो भी आपकी बुक अगर पीडीएफ में है तो आपने लिखना है पीडीएफ टू कन्वर्ट वर्ड, तो आपके सामने वेबसाइट, बेशुमार वेबसाइट आ जाएंगी। तो आपने वहां से जो है ना उनको कन्वर्ट कर लेना है उस फॉर्म के अंदर जिसके अंदर आपने उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले कुछ लोगों का और भी आप देखें, ये तो शॉर्ट स्टोरी बुक है, ठीक है, सिंपली इसकी फॉर्मेटिंग है। इसके अलावा आपकी बुक है तो आप मतलब फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपने सिंपली जो है ना मेरे चैनल के ऊपर आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप चैनल के ऊपर आएंगे ना तो यहाँ पर नीचे आपने आ जाना है, ठीक है। प्ले लिस्ट के अंदर पहले आपने जाना है, वहां पर नीचे आना। ये एक प्ले लिस्ट है बुक फॉर्मेटिंग मेथड की, ठीक है। इसके अंदर 3 वीडियो हैं, जस्ट इनको देख लें तो जैसे भी बुक होगी ना आप उसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे जितनी भी मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताई हुई है। तो आज हम शॉर्ट स्टोरी बुक जो है ना किसी ऑथर से लिखवाते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो यहाँ पर देखें ये एक बुक है जो हमने ऑथर से राइट करवाई है, ठीक है। इसके अंदर उसने हमें क्या जो है ना, हमने जस्ट उसे टाइटल दिया था कि हमें लिख दे माई ओनली सन के ऊपर बुक, ठीक है। तो उसने हमें लिख दी। आप देखें यहाँ पर हमने करना क्या है, इसकी कौन सी जो है ना मतलब कि हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे या प्रोफिटिंग करेंगे, हम जस्ट इसकी आज फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ये टाइटल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ना नजर आए। ये देखें ये इसका टाइटल है, ठीक है। ये हमें टाइटल दिया, उसके बाद उसने सिंपली जो है ना हमें टेबल ऑफ कंटेंट भी ये दे दी है, ठीक है। तो ऊपर उसने कवर लगाया है, ठीक है। ऊपर लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर कवर, ठीक है, कवर। ये देख, यहाँ कवर की जगह पर हमने अपने फर्स्ट पेज के ऊपर जो है ना कवर लगाना होता है इधर, ठीक है। मतलब कि हमने ई बुक को पब्लिश करना है तो हम अपना एक कवर बनाते हैं, उसको हम इस फर्स्ट पेज के ऊपर हमने लगा लेना है पहले, ठीक है। जैसे ही हमको ये टाइटल मिला उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं तो ये टेबल ऑफ कंटेंट मिल गया। उसके बाद हमें जो है ना हमारी यहाँ से स्टोरी जो है ना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर देखें जी हमारी टोटल स्टोरी जो है ना वो है तकरीबन जो है ना 18 पेज की, ठीक है। 18 पेज की हमारी स्टोरी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना 18 पेज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखें ये अगर हमने ई बुक के अगर पब्लिश करनी हो तो जस्ट इसकी ई बुक अगर हमने पब्लिश करनी हो तो उसके लिए हमें पेज चाहिए होते हैं तकरीबन 12 से अबव, ठीक है। और अगर हमने करनी हो पेपर बैग के अंदर भी तो फिर हमें जो पेज चाहिए वो 24 से अबव चाहिए। तो हम इसी बुक को ई बुक के और पेपर बैग दोनों के अंदर पब्लिश करना चाहते हैं, तो कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना तो यहाँ पर आपने जस्ट ये देखते जाना, इजीली आपको समझ आएगा। यहाँ पर देखें ऊपर जो है ना लिखा हुआ है सिलेक्ट, इधर कोने में, ठीक है। सिलेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ पर लिखा है ऑल सिलेक्ट। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमने आ जाना है जी पेज लेआउट के अंदर, ठीक है। पेज लेआउट इधर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। सर्कल मेरा जो है ना उसके ऊपर है, आप देखते जाएंगे इंशाल्लाह जो है ना आपके सारे जो है ना कंसेप्ट क्लियर। जैसे ही हम इधर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका जो मार्जिन है ना वो नॉर्मल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखें इधर हम इसको कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर आगे जो है ना इसका क्लिक करना है और यहाँ पर जो है ना फर्स्ट में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारा साइज है तो नेक्स्ट साइज अभी हम नहीं करेंगे, उसके बाद हम कॉलम के अंदर जाएंगे और कॉलम 1 कर देंगे। ये हमारा काम हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना अगर हमने पेज जो है ना वो बनाने उससे पहले हमें बुक को साइज भी देना पड़ेगा। तो हमने बुक को साइज देना है, ठीक है। यहाँ पर देखें डिफरेंट साइज है। जो इस बुक को पहले साइज लगा है वो है 8.5 बाय 11 का, ठीक है। जो हम अक्सर लो एंड नो कंटेंट की बुक को लगाते हैं
तो यहाँ पर जैसे ही हम नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मोर पेपर साइज। अपनी मर्जी का अगर आप साइज लगाना चाहते हैं, यानी कस्टम साइज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कस्टम साइज लगा लेंगे। यहाँ पर हम कर देते हैं जी, हम लगा लेंगे 5/8 का, क्योंकि हमने जो है ना, थोड़ा सा हमारी बुक भी छोटी है, तो इस वजह से हम अपने पेज को इंक्रीज करने के लिए जो है ना ये लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट होल कर क्लिक, और यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर दें। अब देखें, यही बुक जो है ना, ये कितने पेज की बन गई है, 33 पेज की, ठीक है। यानी अब हम इसको ई बुक पेपर बैक दोनों के अंदर जो है ना पब्लिश करवा सकते हैं। तो अब देखें, सिंपली ये हमारा काम हो गया, ठीक है। ये देखें कितना मतलब अट्रैक्टिव जो है ना, इस तरह से नजर आ रही। आप देखें यहाँ पर, अगर आप इनके अंदर जो है ना कुछ स्पेसिस वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इतना मतलब इशू नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है जी, इससे ज्यादा अगर आपने पेज बनाने हैं, क्योंकि ये आप जो बुक है ना, इसको आप जितने मतलब मर्जी आप पेज बना लें, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। लेकिन एक स्टोरी है छोटी सी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बुक को दोबारा से हम ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। इधर से हमने जो है ना बुक को ऑल सेलेक्ट कर लेना है, ऑल सेलेक्ट कर लें। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं जी यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर हम लाइन एंड जो है ना पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ये जो आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमने जो है ना इसको स्पेसिंग देनी है। आप देखें पूरी बुक को स्पेसिंग ऑटोमेटिकली लग रही है, इसकी बजाय कि आप जाते सब पेज के ऊपर जो है ना फुल स्टॉप को ढूंढते और वहां पर आप जो है स्पेस देते। तो इससे बेहतर यहाँ यही है कि ऑल बुक को सिलेक्ट करें और यहाँ से जो है ना अपनी स्पेसिंग करें, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने स्पेसिंग लगा दी। आप देखें हर पेज के ऊपर जो है ना 3-4 स्पेस आ रही हैं, तो ये देखें, ठीक है। ये इस तरह जो है ना स्पेसिंग लग गई। अब इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट देखें बहुत काम है, ठीक है। एक तो इसका कवर हमने यहाँ पर एडजस्ट करना होता है फर्स्ट पेज के ऊपर, उसके बाद बुक का टाइटल आ गया, उसके बाद जो है ना कुछ भी नहीं है, ठीक है यहाँ पर। तो अब हमारे टेबल ऑफ कंटेंट इसके अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। ये एक फिक्शन बुक है, नॉन फिक्शन बुक नहीं है, ये एक फिक्शन बुक है, ठीक है। तो इसके अंदर जस्ट जो है ना स्टोरी टाइप है, ठीक है। तो स्टोरी टाइप है तो जाहिर बात है यहाँ पर जो है ना हमने फिर से दोबारा पेज ब्रेक, इंसर्ट के अंदर जाकर पेज ब्रेक देंगे, इसको ऊपर कर लेंगे। अब हमारा ये काम हुआ क्लियर। अब इसको हम जो है ना, तो इसको हम डिलीट करते हैं। तो इसके बाद हम इसको जो है ना डिलीट करने के बाद नीचे ले आएंगे। चले मैं थोड़ा सा जो है ना इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये आथर नेम है हमारा। तो इसको हम इधर से डिलीट करते हैं। उसके बाद हम ले आएंगे इधर नीचे, यहाँ पर हम इसको जो है ना पेस्ट करेंगे। इसका साइज हम थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि टाइटल और जो होता है ना आपका ऑथर नेम, उसका साइज थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो इतना कर लेते हैं। उसके बाद हमारी बुक है, तो इसका टाइटल है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये बोल्ड हो गया। उसके बाद अगर आप इसका जो है ना फाउंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैम्ब्रिया का फाउंट, बल्कि आप ऐसा करें कि ये जितनी भी बुक है ना, आप इसको साइज जो मतलब फाउंट है ना वो आप कैम्ब्रिया का लगा दें। उसको लगाने के लिए सेम इधर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करें, सेलेक्ट ऑल करें। उसके बाद यहाँ पर जो है ना लैंग्वेज का पोर्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से कैम्ब्रिया का फाउंट लगा दें। अब ये भी हमारा काम हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस सारा टेक्स्ट जो बुक का टेक्स्ट है ना, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने करना है जी एक मतलब साइज देना है, ठीक है। तो साइज अगर हम देंगे तो ये जो हमारा मतलब टाइटल सब टाइटल ये सब का जो है ना साइज एक हो जाएगा। लेकिन हम इधर साइज देंगे क्योंकि हमें कोई हेडिंग वगैरह इसके अंदर नहीं है, तो हमें कोई इतना इशू नहीं बनेगा। अगर ज्यादा हेडिंग होती है तो फिर दोबारा अगर हम इस तरीके से काम करते हैं, साइज एक देते हैं, तो उसमें ये होता है कि फिर हमें दोबारा से जो है ना वो हेडिंग को दोबारा से साइज अलग देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसको एक साइज देंगे। साइज देने के लिए हम क्या 12 का साइज देंगे। इसका पहले ही जो है ना 12 का साइज लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको लगा रहने देते हैं। अगर नहीं लगा हुआ तो आप इधर से 12 का साइज दे सकते हैं इसको, ठीक है। फिर अपना टाइटल बड़ा कर लें, ऑथर नेम जो है जैसे एडजस्टमेंट करनी है, तो इसको पहले ही लगा हुआ है। तो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद अब हमने करना क्या है, यहाँ पर देखें ये सिंपली बुक जो है ना इस तरीके से आपको नजर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसके हेडर फोल्डर के ऊपर जो है ना कुछ चीजें लगानी है। जैसे हमारी ये बुक है ना, उसका नेम है माई ओनली सन, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है ना हेडर के ऊपर हम कुछ लगाएं, मतलब लाइन वगैरह जैसा, मतलब थोड़ी सी बुक अट्रैक्टिव लगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बुक को ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत इजी इजी मैं बता रहा हूँ आपको। इधर से हमने आ जाना है इंसर्ट, ठीक है। इधर से आपने जो है ना ये लिखा हुआ है हेडर, ठीक है, ये हेडर।
तो ये मेरे पास जो वर्जन है ना एम एस वर्ड का, आप डिफरेंस भी थोड़े से होते हैं अगर आपके आगे पीछे है, तो मेरे पास है 2010 का, ठीक है। तो आपने यही डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्रीली होता है। अगर आपको नहीं कहीं मतलब डाउनलोड करना आता, तो आपने लाजमी नीचे जो है ना कमेंट्स करने हैं, तो मैं इसको डाउनलोड करने का तरीका आपको फ्रीली बता दूंगा, और इसको इंस्टॉल करने का भी। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर इस तरह के टेक्स्ट आ रहे हैं, देखें रेफरेंस हैं, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपने लगा लेना। तो यहाँ पर हम ये वाला लगा लेते हैं जी, ये मुझे थोड़ा सा जो है अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये देखें जी हमारा काम, चल इसको हम ऐसे कर देते हैं जी, ये हो गया। अब हम करते हैं जी, ये देखें जितने भी पेज है ना, एक पेज के ऊपर नहीं लग रहा, ठीक है। ये देखें पूरी बुक जो है ना हमारी, उसके जो ऊपर है सारा जो है ना एडजस्टमेंट हो रही है, ये देखें। तो यही असल में जो है ना एक ट्रिक होती है, जो आप मतलब कि एम एस वर्ड को अगर जानते हैं, तो आप मतलब कि वो काम करवा सकते हैं इसके एक क्लिक के अंदर, जो लोग मतलब कि सारा दिन लगा कर करते हैं। फॉर्मेटिंग एक बेसिकली बहुत बड़ी स्किल भी है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये लगा दिया जी, आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव काम हो गया। अब इसके बाद दोबारा से हम वही काम करें, ऑल सेलेक्ट बुक को लाजमी करना है, अदरवाइज ये नहीं लगेंगे इस तरह, ठीक है। तो अब दोबारा हम क्या करेंगे, हम फिर से जो है ना इंसर्ट के अंदर आएंगे। यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखा है फोल्डर, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर नीचे भी हम कुछ लगाएंगे। अगर आप नीचे लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है। तो मैं इधर नीचे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि नीचे मैंने लगाने हैं पेज नंबर, ठीक है। इस जो मतलब बुक है ना, इसके पेज नंबर इधर मैंने लगाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ही लिखा हुआ है पेज नंबर, ठीक है, ये देखें। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, वो कह रहा है टॉप के ऊपर लगाने हैं या बॉटम के ऊपर, यानी बुक के जो पेज है उसके ऊपर लगाने हैं, ऊपर वाली साइड, ठीक है। हेडर के ऊपर या फोल्डर के ऊपर, तो हम करेंगे फोल्डर के ऊपर हमने लगाना है, इसलिए हमने बॉटम ऑफ पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आप देखें इस तरह के जो है ना ये आ रहे हैं, इस तरह का वो डिजाइन आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह का डिजाइन है इसके अंदर, जो आप लगाना चाहते हैं और लगा सकते हैं। तो हमें जो अच्छा लगता है हम वो लगाएंगे। जैसे ये है जी, मैं कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। ये देखें तकरीबन 36 पेज हैं, 36 पेज के जो है ना फोल्डर के ऊपर ये ऑटोमेटिकली लग गए हैं, ठीक है, ये देख लें आप। अब ये एक एम्प्टी पेज है, ठीक है, ये एम्प्टी पेज। अब इस एम्प्टी पेज का क्या इलाज है, कुछ लोगों को ये नहीं समझ आता कि इसको डिलीट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब आपकी बुक खत्म हो रही है ना, इसके आपने फ्रंट के अंदर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने डिलीट का बटन दबाना है, तो ले जी आपका जो है ना वो भी डिलीट हो गया। अब इस तरह से अगर कोई टेक्स्ट होता है तो इसकी भी एडिटिंग जो है ना होती है, इस तरीके से कर लें, नहीं तो इस तरीके से कर लें, नहीं तो आप सेंटर में ही रखें, ठीक है। तो कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद आप लास्ट के अंदर लिख दें बुक दी एंड, ठीक है, THED एंड। थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना है बुक, क्योंकि आपने काम करना है, जाहिर बात है जो है ना आपने अच्छा ही काम करना है। तो इधर देखें आप, ये दोनों टेक्स्ट जो है ना मतलब दूर दूर हैं, ये मैचिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, और इधर से हमने आ जाना है जी रिफरेंस के अंदर, ठीक है। रिफरेंस के अंदर आपने आना है, और मार्जिन के अंदर चले जाना है। लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ भी शो नहीं हो रहा, फिर पेज लेआउट के अंदर जाते हैं, और यहाँ से हम इनको ये वाला जो बॉक्स है ना, इनके अंदर थोड़ी सी सेटिंग हो करते हैं, अगर ये ठीक हो जाता है। लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, इधर से ये ठीक नहीं हो रहा, तो हम दोबारा से निकाल लेते हैं। ऊपर वाला ठीक हो गया, लेकिन ये नीचे वाला अभी भी ठीक नहीं हो रहा, तो हम इसको कर लेंगे जी यहाँ पर थोड़ा सा। इधर हम दोबारा से आते हैं जी होम के अंदर, और यहाँ से हम इसको सेंटर करके देखेंगे, नहीं तो हम इस साइड के ऊपर लगा देते हैं, ये देखें, ठीक है। और इसको हमें थोड़ा सा कर लेना है बड़ा, 16 के शायद के ऊपर कर लें, उसके बाद बोल्ड कर दें, थोड़ा सा अच्छा सा लगे, ये देखें। अब ये इधर मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस साइड के ऊपर कर दूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते, ये देखें इस तरह से हमारा काम हो गया। तो अब देखें जी, ये इस तरीके से आपने जो है ना एडजस्टमेंट करनी है। तो अभी भी ये जो है ना कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं यहाँ पर जो है ना जिनकी थोड़ी सी, लेकिन मैं अगर इधर करता हूँ ना, तो ये टोटली जो है ना पैराग्राफ्स ये ठीक नहीं रहेंगे। ये देखें छोटे बड़े हो गए, इधर से लाइन की अलाइनमेंट
हम सेंटर में रखते हैं। चले खैर है, कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है वैसे। अगर आप इसके ऊपर टाइम लगाना चाहें तो फिर आप इनको ठीक कर भी सकते हैं, क्योंकि इसके ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको ठीक करने के लिए अगर हम इधर से आ जाते हैं जी पेज लेआउट में, और इधर से हम ये वाला जो है ना ये देखें, हो गया ठीक। मतलब कि इस तरीके से आप ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर चले मैं ये जो है ना ट्राई करके इधर देखता हूँ, ऑल सेलेक्ट के ऊपर करता हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं चला जाता हूँ जी पेज लेआउट के अंदर। लेकिन यहाँ पर इस तरह से ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये एक एक करके ही ठीक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखें ये ठीक हो गया, पेज नंबर भी ला गए। अब हमने इसको थोड़ी सी और लुक देनी है। और लुक हम कैसे देंगे जी, दोबारा से हम कर लेंगे इधर होम के अंदर क्लिक, ऑल सेलेक्ट कर लें, और इधर से हम जो है ना इसको क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर टॉप बॉर्डर वगैरह अगर लगाने हैं तो लगा ले, नहीं लगाने तो ना लगाएं। अगर कोई दूसरा बॉर्डर लगाना है मतलब कि मार्जिन के ऊपर, तो भी आप लगा सकते हैं, इतना इशू नहीं है। आप इधर क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है पेज बॉर्डर, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं इधर से, कोई भी अगर आपने लगाना है तो उसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद अपनी अलाइनमेंट को क्लिक करें, कौन सी लाइन आप जो है ना अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दें। लो जी आपका जो है ना वो बॉर्डर भी लग गए, ये देख लें। मतलब कि अब कितनी लुक प्यारी लग रही है, ठीक है। अब आपकी बुक इस तरीके से नजर आएगी। तो मतलब कि इस तरीके से आपने बुक बनानी है, पेज नंबर भी लग गए, ऊपर भी आप ये थोड़ा सा बड़ा है तो छोटा भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम छोटा नहीं इसको कर सकते। आप इसका साइज जो है ना छोटा भी कर सकते हैं। इधर से हम इसको छोटा करेंगे जी, होम के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम इसको छोटा करते हैं इस तरीके से। ये देख छोटा हो गया। चलें जी, ये भी ओके हो गया। उसके बाद अगर आप कोई और इसके अंदर चेंजिंग वगैरह लेके आना चाहते हैं तो भी ला सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम दोबारा इसको अप्लाई करना चाहें तो अभी हम जो है स्पेसिस को दोबारा अप्लाई करके इधर से स्पेसिंग को दोबारा से जो है ना यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है तो यहाँ पर है जी। तो यहाँ पर हम करेंगे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। हर पैराग्राफ के बाद स्पेस जो है ना हमारी आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें जी, आप जैसे ही पैराग्राफ खत्म होगा ना तो वहां पर आपको स्पेस देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देखें, मतलब कि इस तरह से स्पेसेस भी आ रही हैं, हर चीज एक्यूरेट हो गई है हमारी। अब हमने क्या करना है इसके अंदर जो है ना, अब हमारा ये काम जो है ना कंप्लीट है, ऑलमोस्ट हमारी बुक कंप्लीट है। और इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आप दोबारा से कोई अपनी तरफ से इसके अंदर एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं ना तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के बाद उसने लगाया है स्पेस, ठीक है। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हमारी बुक के पेज कम है, हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज करें, तो फिर आप जो है ना यहाँ से आप हर पेज के ऊपर जो है ना आप चले जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हमारा पेज है, तो यहाँ पर आपको जो है ना जो पैराग्राफ आपको बड़ा लगता है, जैसे ये पूरा एक पेज के ऊपर जो है ना एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये काफी बड़ा मुझे लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना मैं एक स्पेस डालूं। तो मैंने करना क्या है, यहाँ पर मुझे कुछ फुल स्टॉप नजर आएंगे, वहां पर आप इंटर का बटन प्रेस करके इस तरीके से फुल स्टॉप भी डाल सकते हैं। ये उस हालत में आपने करना है जब आपकी बुक के पेज जो है ना बहुत ज्यादा काम हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेस इनके अंदर डाल सकते हैं। इस तरीके से थोड़ी सी लुक भी बढ़ती है, और इस तरीके से आपकी बुक के पेज भी इंक्रीज हो जाते हैं। इस तरीके से ये देखें, क्योंकि उन्होंने तो ऑटोमेटिकली लगाने होते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड के अंदर जो है ना सेटिंग होती है, तो इसलिए आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। इधर अगर मुझे कोई और नजर आता है तो मैं जो है ना इस तरीके से, क्योंकि हमारे जो पेज है ना वो थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे, इस तरीके से डालते आएंगे। एक बुक की लुक जो है ना काफी अच्छी हो जाती है। तो इधर आ जाए, आपने फुल स्टॉप के आगे जो है ना स्पेस देनी है, ये कॉमे वगैरह के आगे नहीं दे देनी। यहाँ पर अपना जो है ना फुल स्टॉप लगा होगा वहां से ही हम देंगे। इधर से कोई देख लेते हैं जी। मतलब इस तरीके से आपने देनी है, एक एक करके आप देंगे तो आपको जो है समझ आएगी।
तो ये है आपकी ऑलमोस्ट जो है ना आपकी इतनी फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है, बुक के अंदर। ये क्योंकि हमने बुक खुद जो है ना लिखवाई हुई है, बुक तो इतनी इजी है, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल भी फॉर्मेटिंग होती है उसके अंदर, अगर आपको इस तरह से यूज करना आ जाता है। नहीं तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई है वो आप देख लें। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आती तो आप चैनल अबाउट्स के अंदर जाकर मेरा नंबर लेकर मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको बता दूंगा अगर कोई इशू वगैरह आता भी है तो। इधर हम आएंगे, देखें इस तरह के पैराग्राफ आप देखें, ये फुली जो है ना इसके अंदर एक स्पेस भी नहीं है। तो इसके अंदर हम एक स्पेस डालना चाहते हैं, तो इसको इस तरीके से स्पेस दे देंगे। यहाँ पर अगर कोई ऊपर जो है ना फुल स्टॉप है तो उसके आगे स्पेस दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्पेसिस दे सकते हैं हम। अगर इस तरह की कोई जो है ना आप देखें ऊपर जो है ना एक लाइन खाली है, तो इसको हम डिलीट करके यहाँ पर ऊपर कर लेंगे अपने टेक्स्ट को। तो इस तरीके से हम मतलब कि हमारी बुक जो है ना इस तरीके से रेडी होगी। तो इधर हम देख लेते हैं, ये एक फुल स्टॉप है। आपने बुक को लुक देनी है, ठीक है। इसके अंदर हेडिंग तो है नहीं, ये फिक्शन बुक है, इसलिए जो है ना इसके अंदर हेडिंग नहीं है। हेडिंग के ही जो है ना आपके टेबल ऑफ कंटेंट लगते हैं, वो आप ऑटो भी अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी लग जाते हैं, एमएस ऑफिस के ऊपर भी लगा सकते हैं। एमएस वर्ड को अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ से भी लग जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पर देखें जी हमारा जो है ना काम टोटली हो गया। उसके बाद ये कवर है, ठीक है, इसके ऊपर हमने अपना कवर लगाना, ये बुक का टाइटल भी उन्होंने बता दिया। उसके बाद ये जो है ना ये भी आपको है, इसको इग्नोर करें, इसको हम अगर डिलीट करना चाहें तो कर लेंगे। बस जो है ना हमारी इतनी फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। सिंपली फॉर्मेटिंग, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके पास ये एमएस वर्ड होना जो है ना जरूरी है। तो अगर आपने यहाँ पर कवर लॉन्च करना है, ठीक है, इस पेज के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर क्योंकि कवर हम लॉन्च करते हैं, तो इसके लिए आपने इधर जो है ना कवर लॉन्च करना है, पिक्चर के ऊपर आना है, इंसर्ट के अंदर जाए, पिक्चर के ऊपर आए, और यहाँ से अपना जो भी कवर है ना उसको आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इधर से मैं कोई भी जो है ना सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे पास अगर कोई कवर पड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं जो है ना आपको करके दिखाता हूँ। इधर आ जाते हैं जी, इधर यही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जस्ट आपको जो है ना गाइड करने के लिए। ये देखें, ठीक है, ये आपने फर्स्ट के ऊपर करना है, आगे नहीं आपने ले जाना। ये देखें तीसरे पेज के ऊपर चला गया है, ठीक है, लेकिन ये हमने फर्स्ट पेज के ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें, ये टाइटल नेम देना है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट देने हैं। ये वाला जो कवर होगा ना ये फर्स्ट पेज के ऊपर ही आना चाहिए तो बेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लगा लेना है अपना कवर फर्स्ट पेज के ऊपर। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना अभी मैंने कवर नहीं बनाया, तो मैं कवर इसका बनाऊंगा, उसके बाद इसको लॉन्च करूंगा केडीपी के ऊपर, इस कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करके। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। आप इजीली पूछ कर जो है ना उसको कर सकते हैं। अगर आपके पास एमएस ऑफिस का कोई इशू है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर डाउनलोड करना नहीं आता तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।